पढ़ लिया था अपर लिम्ब की बोन्स को एंड पेक्टोरल गर्डल की बोन को। जो अपर लिम्ब है, हमारा हैंड है, वो पेक्टोरल गर्डल में अटैच है, राइट, ग्लिनोइड कैविटी के यहाँ पर। देन अब हमको पढ़ना है लोअर लिम्ब, यानी कि हमारा जो लेग है उसकी बोन्स को एंड पेल्विक गर्डल को। जो लोअर लिम्ब है वो पेल्विक गर्डल में अटैच है और जो अपर लिम्ब है वो पेक्टोरल गर्डल के अंदर है, राइट। तो अब देखो लोअर लिम्ब्स, क्योंकि हमारे पास दो लेग्स हैं, राइट, तो टोटल बोन्स हमारे दोनों लेग्स की मिला के हैं 60। इट मींस एक लेग के अंदर 30 बोन्स है। तो अब हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोन्स के नाम को याद करेंगे। टोटल इंडिविजुअल 30 बोन्स के नाम नहीं याद करने हैं, कुछ बोन्स ग्रुप में रहती हैं इसलिए नाम काफी कम है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि 30 बोन्स के नाम याद करना पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर ये लोअर बॉडी बनाते हैं, ठीक है, ये लोअर बॉडी बनी है, ये इस तरीके से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, और यहाँ से हमारा लेग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक हो जाएगी क्या, थाइस, यहाँ पे हो जाती है नी, यहाँ नीचे हो जाता है हमारा काफ और यहाँ पर हमारा हो जाता है ये टो, ठीक। तो अब हमको ये वाली बोन्स को देखना है, तो सबसे पहले हम थाई से स्टार्ट करेंगे। तो एक सिंगल मोटी सी बोन होती है, ठीक, फिर आ जाती है नी, यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पटेला बोन होती है वहां पर, ठीक। फिर यहाँ पर दो बोन्स प्रेजेंट होती है, एक थिक होती है और एक थिन बोन होती है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है जो मूव हो सकता है आपके पांव का, पंजे का, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है टोटल 7 बोन्स। कितनी बोन्स, 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7, कुछ इस तरीके से 7 बोन्स होती है, ठीक। उसके बाद ये जो एरिया है ये दिख रहा है, यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, 2 3 4 5, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में ये जो फिंगर्स की बोन है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। तो देखो जो थाई में बोन प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है उसका, फीमर नाम होता है। और कितनी है ये, 1। देन जो इसके नीचे अब दो बोन है, दो बोन में से एक का नाम होता है टिबिया और एक का नाम होता है फिबुला, ठीक। अब देखो टिबिया और फिबुला की जो लोकेशन है वो हमें करेक्ट बनानी है डायग्राम के अंदर। अगर ये पांव है और मैं बोलूं कि यहाँ पर ये थंब है, या फिर आप मान के चलो हाँ यही थंब होगा, ये थंब है, ठीक है, और ये यहाँ पे लिटिल फिंगर है। जो थंब के साथ में जो यहाँ बोन रहती है इसको बोला जाता है क्या, टिबिया, ठीक है। तो अगर मैं ये डायग्राम बना रही हूं तो मैं यहाँ पर इधर थंब बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ बनाऊंगी क्या मैं, थंब। तो ये वाली बोन मेरी हो जाएगी कौन सी, टिबिया जो थिक होती है, और ये जो पतली वाली है ये क्या हो जाएगी, फिबुला। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी 7 बोन्स, इनको बोला जाता है टार्सल्स। जैसे हाथ के अंदर अपर लिम्ब में यहाँ पे कार्पल्स थे, ये मेटाकार्पल्स था, उसी तरीके से ये है टार्सल और ये हो जाती है मेटाटार्सल्स। तो जो टार्सल बोन है वो कितनी है यहाँ पर, 7 इन नंबर, और जो मेटाटार्सल्स हैं ये हो जाती हैं 5 इन नंबर, ठीक है। फिबुला 1, टिबिया 1, फीमर 1, तो टोटल अभी कितनी हो चुकी हैं, देखो ये 7 और 5 12 13 14 15, टोटल अभी तक हमने 15 बोन्स को देख लिया। अब बाकी की 15 हमें देखनी है कि, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेटाटार्सल्स कंप्लीट हो चुका है। मेटाटार्सल के बाद में ये सारी बोन्स को मिलाकर ये होती हैं टोटल 14 बोन्स। कितनी होती हैं, 14 बोन्स, और इनको बोला जाता है फैलेंजेस। अब आप चाहे तो डायरेक्टली 14 फैलेंजेस को बना सकते हैं, या फिर 14 फैलेंजेस जो है उसको भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कैसे, अगर मैं इसको और डिटेल में बनाऊं तो इस तरीके से ये हो गई बेबी फिंगर, ये दूसरी रिंग, ये मिडल, ये इंडेक्स, और ये हो गया थंब, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ नेल्स हो गए, ठीक। कुछ इस तरीके से हो गया ये पाँव, जो इतना अच्छा नहीं है,
ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी बोन्स होंगी फैलेंजेस बोलते हैं, राइट। तो देखो जो पांव के पास में है, लेग के पास में है, वो प्रॉक्सिमल बोन्स होंगी, जो बाहर की तरफ में आएंगी वो डिस्टल बोन्स होंगी, और जो बीच में फंसेंगी वो कौन सी होगी, इंटरमीडिएट। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इंटरमीडिएट। लेकिन इन बोन्स के नाम क्या है, फैलेंजेस। तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, डिस्टल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस। अब वो क्या है, बोन्स है। देखो यहां पर 1, ये 2, 3, 4, 5, तो ये 5 बोन्स क्या है, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। क्या बोलेंगे उनको, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। तो यहां पे बना देती हूं 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, 5 इन नंबर। क्लियर। अब देखो इसके बाद कौन आएगा, इंटरमीडिएट फैलेंजेस। जो इंटरमीडिएट फैलेंजेस बोन होती है वो थंब में प्रेजेंट नहीं होती है, वो होती है लास्ट फिंगर में, देन रिंग में, यहां मिडिल में, और ये इंडेक्स के अंदर। तो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। तो यहां पे मैं बना देती हूं, ये थंब के नीचे नहीं है, 1, 2, 3, 4, ये हो गई इंटरमीडिएट फैलेंजेस, 4 इन नंबर। ठीक। देन लास्ट में कौन सी आती है, डिस्टल फैलेंजेस, राइट। तो यहां पर डिस्टल फैलेंजेस जो है थंब के पास में भी है, यहां पर ये सब फिंगर्स के पास में है, तो ये हो गई डिस्टल फैलेंजेस, 5 इन नंबर। तो देखो यहां पर हमें क्या समझना है, जो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस बोन है वो तो 5 है, इंटरमीडिएट वाली थंब के पास में वो नहीं है। थंब डायरेक्टली प्रॉक्सिमल फैलेंजेस को डिस्टल फैलेंजेस के साथ में इस तरीके से अटैच करता है। तो यहां पर हो गई 5 प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट 4 एंड डिस्टल 5। तो 5 + 5 10 और ये 14, और अभी तक हमने कितनी देख ली थी, 15। तो 15 + 14 हो गई 29। और एक और बोन कौन सी है, वो है ये पटेला, नी में। ठीक है, तो देखो काउंट करते हैं हम लोग, सिंपल काउंटिंग रखते हैं यहां से सबसे बिगेस्ट नंबर से। टार्सल्स कितने हैं, 7 टार्सल्स हैं, 7 + 5 12। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। और जो फैलेंजेस हैं वो कितने हैं, 14। तो 16 + 14 हो गया 30। या आपको ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप क्या कर सकते होगे, और सिंपल, जो ये है फैलेंजेस हैं इनको तो आप हमेशा याद रख लो, ये 14 है। ठीक है, कितने हो गए, 14। और आप इसमें एक और ऐड कर दो, किसको, ये वाली नी को, पटेला को, तो कितने हो गए, 15। इसको साइड कर दो। फीमर 1, यहां पर ये 2 हो गई 3, 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पे 7 + 3 हो गया 10, और ये हो गया 5, 15। 15 + 15 30 बोन्स इन 1 लोअर लिम्ब या लेग के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये 30 हो गई, दूसरे लेग के अंदर हमारी 30 हो गई। नाम कैसे याद रखना है, जो हमारी थाइज होती है, थाइज में फीमर है, उसके बाद एक नी में पटेला बोन है, देन हम नीचे की तरफ में और जाएंगे तो जो थंब के ऊपर एक मोटी बोन आई है उसको बोलेंगे टिबिया, टिबिया के पीछे है फिबुला, और उसके बाद नीचे जैसे हमारा यहाँ पे हाथ मूव होता है, ये होते हैं कार्पल्स, पाँव में होते हैं टार्सल्स। कितने, 7 इन नंबर। टार्सल्स है तो उसके आगे वाले उसी के साथ में लगे तो हो जाएंगे मेटाटार्सल्स। यहाँ पे मेटाकार्पल्स थे, पाँव में मेटाटार्सल्स हो गए। ठीक, और उसके बाद में आते हैं फैलेंजेस। हाथ में भी हमारे ये क्या थे, सारे फैलेंजेस थे, डिस्टल, इंटरमीडिएट, प्रॉक्सिमल। उसी तरीके से पाँव की जो फिंगर्स हैं उसके अंदर भी फैलेंजेस हैं, 14 इन नंबर। डिस्टल 5 है, प्रॉक्सिमल 5 है, बीच वाले में से एक गायब है, थंब का, इंटरमीडिएट वाला। क्लियर यहां तक। अब हमको क्या देखना है, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल की बोन देखो, पेल्विक गर्डल की बोन्स इसलिए हमको पढ़ना है कि ये जो हमने लोअर लिम्ब ये पढ़ा है पूरा, ये हमारा जो पाँव है, अब इसको मैं अगर इस तरीके से, ये थोड़ा सा नी हो गया, ऐसा बना दिया, काफ हो गया, और ये हो गया, ये हो गया हमारा पाँव, एक लेग। अब ये लेग हमारे यहाँ पर कमर के पास में अटैच रहता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये किस तरीके से बॉडी में अटैच होगा,
ये एक पाँव, ये दूसरा पाँव, तो इसके अंदर की बोन्स हमने देख ली, ये बोन्स हमने देख ली। अब यहाँ पर एक है गर्डल, इसको बोलते हैं क्या, पेल्विक गर्डल, और इस गर्डल में दोनों लोअर लिम्ब अटैच हो जाती है। जैसे हमारे दोनों अपर आर्म्स जो थे वो यहाँ पर पीछे एक क्लेविकल बोन थी, ठीक है, सॉरी स्कैपुला थी, स्कैपुला में से थोड़ा सा उभार होके बोन आगे की तरफ में आ रही थी, एक्रोमियन प्रोसेस बन रहा था, और आगे की ये कॉलर क्लेविकल जाके एक्रोमियन प्रोसेस में घुस रही थी। एक्रोमियन के नीचे की तरफ में कैविटी थी, ग्लिनोइड कैविटी, उसमें आके यहाँ पर जो शोल्डर से हमारा ये जो बोन थी हमारी यहाँ हाथ की, वो वाली उसमें अटैच हो रही थी। उसी तरीके से गर्डल जो है हमारा, पेल्विक गर्डल जो बनेगा वो हमारे हिप रीजन के आसपास होगा। गर्डल इन द सेंस इस तरह से राउंड जो बोन्स है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है पेल्विक गर्डल के अंदर जो बोन्स कितनी है और कैसे गर्डल बना रही है। अगर मैं बोलूं गर्डल कुछ इस टाइप का बना हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, और ही अच्छा बना हुआ आएगा, ये गर्डल है, ठीक है। यहां पर कुछ कैविटी है, खाली जगह है इतनी, जहां पर आकर ये जो लेग बनाया था, इसकी जो फीमर है, ये फीमर जो बोन है इस तरीके से, ये हो गई पटेला, टिबिया, फिबुला, यहाँ पे ये टार्सल्स, और यहाँ पे ये मेटाटार्सल्स, और ये हो गई फिंगर्स। इस तरीके से एक पांव अटैच है, और यहाँ पर भी ये हो गई फीमर, ठीक है, ये हो जाएगी पीछे की फिबुला, सॉरी ये होगी मोटी वाली टिबिया, ये होगी फिबुला पतली सी, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएंगे ये टार्सल्स, ये मेटाटार्सल्स, और यहाँ पे ये हो जाएंगी फिंगर्स। इस तरीके से ये गर्डल में दोनों लिम्ब्स अटैच है। तो अब ये जो गर्डल हम बोल रहे हैं इसको, ये पूरा पेल्विक गर्डल है, तो इट मींस इसमें कुछ बोन्स प्रेजेंट होगी। तो कितनी बोन्स है इसके अंदर? तो देखो सिंपल सी बात है, जो पेल्विक गर्डल है वो दो मेन बोन से बना हुआ है। ये जो बड़ी सी दिख रही है इसको बोलते हैं क्या, हिप बोन। क्या बोलते हैं इसको? हिप बोन। इसका दूसरा नाम है कॉक्सल बोन। क्या नाम है इसका? कॉक्सल बोन। और ये जो है, ये जो रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्लेन बोर्ड है तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअल में वो ऐसा है, एक्चुअल में वो ऐसा है, इस तरीके से टिल्ट है, थोड़ा सा फ्लैट इस तरीके से, यहां से घूम के ऐसे जा रहा है, यहां से घूम के ऐसा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या है? ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, राइट? कॉक्जियल बोन थी वहां पे। जो सैक्रम और कॉक्जियल बोन लास्ट में यहाँ पीछे की तरफ में आ रही है, यहां से पीछे से इस तरीके से दो बोन्स ऐसे आगे की तरफ में आ रही है, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, राइट? और वो आगे आके यहाँ पे जुड़ जाती है, और उसी बोन की यहाँ साइड में जगह होती है जहां पे दो लेग्स आके जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉक्सल बोन है, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। तो कितनी कॉक्सल बोन हो गई? 2 कॉक्सल बोन्स हो गई, या दो कहें 2 हिप बोन है, एक लेफ्ट की एक राइट की, राइट? अब दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक सैक्रम प्रेजेंट है और एक ये कॉक्जियल बोन प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम की, जो यहां तक आ रही है। अब देखो, पहले भी मैंने बताया था जब हमने रिब्स के बारे में पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटन में जो रिब्स होती है हमारी निकलती हैं स्टेरनम से, कार्टिलेज के साथ में साइड से, तो पीछे आके कहाँ अटैच हो रही थी? वर्टिब्रल कॉलम में हो रही थी, थोरैसिक पार्ट में, थोरैसिक वर्टिब्रे के अंदर। उसी तरीके से जो ये पेल्विक गर्डल की बोन्स हैं वो भी तो कहीं अटैच होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का ही पार्ट है। तो सैक्रम कितनी है? 1। कॉक्जियल कितनी है? 1। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सैक्रम या सैक्रल बोन, दोनों ही नाम सेम है, दोनों ही नाम करेक्ट है, 1। और कॉक्जियल बोन 1। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? 2 कॉक्सल बोन मतलब 2 हिप बोन्स, 1 सैक्रम बोन, 1 कॉक्जियल बोन, तो टोटल हो गई 4 बोन्स। तो पेल्विक गर्डल के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पेल्विक गर्डल में कॉक्सल बोन कितनी होती है? 2। पेल्विक गर्डल में हिप बोन्स कितनी होती है? 2। पेल्विक गर्डल में सैक्रम एंड कॉक्जियल बोन कितनी है? तो 1 सैक्रम 1 कॉक्जियल, ठीक है? अब हमको इतना समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर हम समझते हैं,
ताकि हमको ये पता चले एग्जैक्टली जो एसेटाबुलम करके पॉइंट है वहां पर कैसे ये फीमर अटैच होती है। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉक्सल बोन बनाने से पहले सैक्रम बोन को हम बनाएंगे। ये इस तरीके से फ्यूज्ड है सैक्रम। हमने पढ़ा था फ्यूज्ड बोन्स होती है वो 5 बोन्स मिलके एक बोन बन चुकी है। ये हो गई एक सैक्रम बोन। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? 1 कॉक्जियल बोन। ये भी 4 बोन्स मिलके एक फ्यूज हो गई कॉक्जियल बोन। ये भी हो गई 1। ठीक है, अब ये दोनों वर्टिकल कॉलम का पार्ट है और इसके साइड से निकल के आ रही है क्या? कॉक्सल बोन। तो अभी हम यहां पर बनाते हैं ऐसा। ठीक है, ये हो गई एक साइड की। अब उसी तरीके से हम बनाएंगे दूसरी साइड की। क्लियर यहां तक? ऐसा बनाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रख करके यहां पर इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, और ये जो है, ये जो बोन आ रही है यहां पर आने के बाद में ये हो जाती है फ्यूज। यहां पर आकर ये इसमें अटैच होगी। ठीक, तो ये बड़ी सी मैंने क्या बनाई है? ये कॉक्सल बोन बनाई। ये सैक्रम हो गई, ये कॉक्जियल हो गई। यहां पर ये गैप है। क्या है? ये एक गैप है, अंदर यहां पे होलो है। फिर यहां पे मुझे बनाना है फोरामेन। मीन्स यहां पर 2 खाली जगह है। जैसे हमने यहां पे पढ़ा था फोरामेन मैग्नम, पीछे ऑसिपिटल के अंदर पढ़ा था, यहां पर भी था जहां से स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा रही थी। उसी तरीके से यहां पर भी 2 प्लेसेस स्पेसेस हैं। ठीक, उसके नाम हमें नहीं याद रखने हैं। तो ये हो गई हमारी एक, इसको यहां पे कर देती हूँ, कॉक्सल बोन। अब देखो, ये एक पॉइंट यहां पे समझने वाला क्या है, जो ये कॉक्सल बोन है, जो एक ये सिंगल है, एक यहां सिंगल है, ये अगेन 3 टाइप्स ऑफ बोन से बनी है। उसके नाम हमको देखने हैं। कैसा? जो ये ऊपर वाली बोन है यहां तक की, ये पूरी मोटी मोटी सी दिखाई दे रही है, इसका नाम है इलियम। ठीक है, यहां तक आई। अब ये यहां पे जो स्पेस दिख रहा है, इसके यहां पर जो ये नीचे वाली बोन है, ये बोन को बोलते हैं इस्चियम। ठीक है, और जो यहां पर आके ये जो अटैच हो रही है, इतना सा जो पार्ट है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 बोन्स हैं। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों मिलके बनती है एक कॉक्सल बोन, 1 हिप बोन। तो 1 हिप बोन के अंदर 3 बोन्स है, तो 2 हिप बोन्स के अंदर टोटल 6 बोन्स हो जाएंगी। 2 इलियम, 2 इस्चियम, 2 प्यूबिस। अब ये जो दोनों प्यूबिस यहाँ पे आके अटैच हो रही है, यहाँ पे एक सिनेप्सिस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का शेडी एरिया बनाया, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिनेप्सिस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? कॉक्सल बोन के बारे में कुछ इस तरह से कॉक्सल बोन है, और ये फ्लैट नहीं है, ऐसी है। ये जो है इस तरह से है। ठीक है, ये पार्ट पीछे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा, और ये बीच में वर्टिकल कॉलम पीछे से जा रही है। ये खाली जगह है पूरी, और ये दोनों भी खाली जगह है। तो 2 कॉक्सल बोन है। सिंगल कॉक्सल बोन के अंदर ऊपर वाली है इलियम, इस्चियम, और यहाँ पे प्यूबिस बोन है। ठीक है, अब दोनों प्यूबिस मिलके यहाँ पे इस तरीके से दोनों प्यूबिस इस तरह से अटैच हो रही है। तो इसके बीच वाले एरिया को हमने क्या बोल दिया? प्यूबिस, प्यूबिक सिनेप्सिस। राइट, अब हमें देखना है कि ये वाली लिम्ब को मुझे इधर लगाना है। तो अगर मैं इसको उठा के यहां लेके आऊंगी, तो ये होल है, एक इधर जगह है, एक इधर जगह है। तो ये होल के अंदर तो जाएगा नहीं। तो ये क्या होता है? यहां पर भी होती है कैविटी। क्या होती है? कैविटी। जैसे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी थी, कैविटी मतलब खाली जगह, यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर ये है क्या? कैविटी। इसको बोलते हैं एसेटाबुलम। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर ये अटैच हो जाता है। कैसे? तो मुझे इसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कार्टिलेजेस का भी काम होता है, मसल्स का भी काम होता है, डायरेक्टली बोन से बोन जाके अटैच
नहीं होती है। उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। ये बोन है, ये भी बोन है, तो ये आपस में बोन, यहाँ पे कुछ कार्टिलेजेस आते हैं, कुछ लिगामेंट टेंडन्स होते हैं, उनके नाम हमें नहीं देखने हैं, उसकी हेल्प से यहाँ पर ये अटैच होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पीछे जो स्कैपुला था, जो दो ऐसी फ्लैट बोन्स हैं पीठ में यहाँ पर, वो कैसी है, उसको वर्टिब्रल कॉलम से मसल्स ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मसल्स भी हेल्प करेंगे, कार्टिलेज भी हेल्प करेगी। ये हो गई फीमर, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये हो जाएगी पीछे वाली मोटी सी टिबिया, और ये पतली सी फिबुला। ये फिबुला, ये फीमर, ये टिबिया। और फिर कितने थे यहाँ पे टोटल, 4 5 6 7 7 हो गए टार्सल्स, 5 हो गए आपके मेटाटार्सल्स, फिर यहाँ पर फैलेंजेस, ठीक है। प्रॉक्सिमल 1 2 3 4 5 प्रॉक्सिमल फैलेंजेस 5 थे, राइट। फिर उसके बाद में 4 थंब में नहीं था, 1 2 3 4 इंटरमीडिएट फैलेंजेस 4, और लास्ट में थे आपके डिस्टल फैलेंजेस 5। इस तरीके से ये हो गया अटैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये टिबिया बनाई है, तो ये थंब इधर आएगा, लेकिन एग्जैक्टली हमारे पाँव में इस तरीके से थंब अंदर की तरफ होता है, तो यहाँ पर थंब होना चाहिए, तो इसको बनाना चाहिए पतला और इसको बनाना चाहिए थोड़ा सा मोटा, तो ये हो जाएगी टिबिया और ये हो जाएगी फिबुला, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर ये भी इधर रहेगा और इधर वाला नहीं रहेगा, थंब के पास में इंटरमीडिएट फैलेंजेस नहीं है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे एसेटाबुलम, यहाँ पर जो कैविटी होती है, यहाँ पर आके ये फीमर जो बोन है अटैच होती है। इस तरीके से यहाँ पर दूसरी वाली हो जाएगी। तो क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे टोटल पेल्विक गर्डल के अंदर टोटल 4 बोन्स होती है। किसकी? कॉक्सल, 2 कॉक्सल, 1 सैक्रम, 1 कॉकेजियल बोन, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है टोटल हमारी, एक लिम्ब में 30, दूसरे लिम्ब के अंदर 30, टोटल 60 बोन्स। अब अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, तो टोटल बोन्स निकलेगी कितनी आपकी, 126। तो ये है आप लोगों का काम, क्योंकि मैंने सारी बोन्स को काउंट कराया है। अब आपको एक बहुत ही मस्त सा डायग्राम बना के उसमें पॉइंट्स लिखकर आपको वहां पर सारी बोन्स लिखनी पड़ेंगी और काउंट करके देखना, टोटल 126 निकलेंगी। आपको और इजी वे बताती हूँ किस तरीके से आपको बोन्स याद करनी है, चाहे अपर लिम्ब की हो या पेल्विक गर्डल की या पेक्टोरल गर्डल की हो। आप पहले डायग्राम याद करिए, उसके बाद बोन्स के नाम याद करिए। डायग्राम बनाते वक्त भूल जाइए कि मुझे कुछ नाम देखना है, बस माइंड के अंदर एक ह्यूमन बॉडी को रखिए कि हाँ मुझे इस ह्यूमन बॉडी का कुछ इस तरीके से, हम लोग वेंट्रली बात कर रहे हैं या डॉर्सली बात कर रहे हैं, ये हमेशा माइंड में रखना। अगर मैंने कोई माइंड में स्ट्रक्चर ले रखा है किसी पर्सन को और मैं डॉर्सली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बैक साइड से डॉर्सली में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो किस तरीके से मुझे पीछे का यहाँ पे स्कैपुला बनाना होगा, फिर यहाँ से ऐसी ऐसी कुछ बोन्स निकालनी पड़ेगी। जब आपका डायग्राम करेक्ट बन जाएगा उसके बाद आप उसकी लेबलिंग करिए, ठीक है। और लेबलिंग करने के बाद भी अगर आपको जब नाम याद हो गए हैं तो आप और शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टार्सल्स को टी लिखा है, फिबुला को एफ लिखा है, फीमर को एफ लिखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी आपको याद करना है तो आप जल्दी जल्दी से एफ सी टी इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपको नंबरिंग देखनी हो तो आप नंबरिंग करिए, क्योंकि अगर आप एट ए टाइम स्ट्रक्चर और उसके नेम्स देन नंबर्स आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, आपको याद नहीं होगा। तो आपको जो भी लंबी बड़ी चीज याद करनी है तो आप उसको ब्रेक करिए। फर्स्ट डायग्राम, एकदम जब रट जाए डायग्राम बिल्कुल पेन से जल्दी से आप बना सकते हो कहीं पर भी, उसके बाद उसके अंदर आपको करनी है क्या, लेबलिंग, कि हाँ ये है, सी टी एम ए हो गया। उसके बाद वो नंबर्स कितने, और उसके बाद आप देखना कि हाँ ये सी का मतलब क्या था, ये एफ का मतलब क्या था, ये टी का मतलब क्या था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 4-5 टाइम्स तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स अपर लिम्ब के, पेक्टोरल गर्डल के, पेल्विक गर्डल के, लोअर लिम्ब्स की याद हो जाएंगे। स्ट्रक्चर्स के बाद आपको इसके सारे नंबर्स भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की टोटल बोन्स के स्ट्रक्चर्स विथ नेम्स। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जॉइंट से रिलेटेड, जो टॉपिक है आपकी बुक में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो वाला मैं कंप्लीट कर दूँ।